हाय दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल प्रेम सर बायोलॉजी एंड जीएस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, फलों को पकाने हेतु किस हार्मोन्स का प्रयोग होता है? तो ए ऑप्शन है ऑक्जिन, बी इथाइलिन, सी साइटोकाइनिन, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें दोस्तों बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा इथाइलिन। इथाइलिन को दोस्तों जो एथिलीन के नाम से भी जो जानते हैं, जिसका अणुसूत्र होता है C2H4। दोस्तों यह एक गैसीय पादप हार्मोन्स है। इसका प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। इसे फल पकने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। यह पत्तियों, फलों, फूलों के बिल्गन पर्त के निर्माण को उत्तेजित करता है। दोस्तों यह दो तरह का होता है, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल। मतलब जो पौधों के द्वारा जो हार्मोन्स बनाया जाएगा उसे जो हम नेचुरल बोलेंगे, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाएगा उसे आर्टिफिशियल बोलेंगे। दूसरा प्रश्न, मानव स्त्री के अंडाणु में कितने ऑटोसोम पाए जाते हैं? तो इसका चार ऑप्शन है। ए है केवल 22, बी 22 जोड़े, सी 23 जोड़े, डी 44 जोड़े। तो इसमें दोस्तों आपका जो बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा 22 जोड़े, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहे जाते हैं, और जबकि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उन्हीं को हम ऑटोसोम या सोमैटिक या दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्तनधारियों में निम्नलिखित में से किसका पुनरुद्भवन हो सकता है? तो ए ऑप्शन है यकृत, बी आपका भुजाएं, सी आपका दांत, डी आपका नेत्र। तो इसमें दोस्तों आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसे हम यकृत या लीवर या लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। तो दोस्तों जो है यह यकृत जो होता है, इसको काटने के बाद यह फिर से जो है रीजनरेशन पावर रखता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, नाखून को काटने के बाद यह भी रीजनरेशन करता है, बाल को काटने के बाद यह भी रीजनरेशन करता है, लेकिन यकृत का जो पुनरुद्भवन होता है वह अन्य अंगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कुछ जीव होते हैं, जैसे प्लेनेरिया का नाम सुने होंगे, या इसके बाद जो है छिपकली हो गई, गिरगिट हो गया, तो इनके पूंछ कटने के बाद फिर से जो है रीजनरेशन कर लेते हैं। चौथा प्रश्न, मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति कहलाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है यूरेमिया, दूसरा बी ल्यूकीमिया, सी हेमेट्यूरिया, डी एल्केप्टेन्यूरिया। तो इसमें दोस्तों आपका जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, हेमेट्यूरिया के। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, हेमेट्यूरिया के द्वारा अनेक वृक्क संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारियों के मूत्र में नहीं पाया जाता? तो इसमें पहला ऑप्शन है जल, बी है आपका सुक्रोज, सी आपका अमोनिया लवण, और डी आपका सोडियम क्लोराइड। तो इसमें दोस्तों आपका जो सुक्रोज है, जिसे हम टेबल शुगर, जिसका जो है अणुसूत्र होता है C12H22O11, और यह दोस्तों एक प्रकार का जो है डाइसैकराइड है। छठवां नंबर प्रश्न है दोस्तों, आर्कीडेक्टोमी के अंतर्गत निष्कासन होता है? तो इसमें ए ऑप्शन है वृषणों का, बी ऑप्शन है अंडाशयों का, सी ऑप्शन है आपका प्लीहा का, और डी ऑप्शन है आपका यकृत का। तो इसमें दोस्तों आपका जो ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसे हम बोलेंगे जो है वृषणों का। और आप जानते हैं दोस्तों, एक दो विधि होती है, एक वेसेक्टोमी, एक जो है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या होता है, जो है नसबंदी होता है, जिसमें शुक्रवाहिनियों को काट कर बांधा जाता है, और जो है ट्यूबोक्टोमी में क्या होता है, उसमें अंडवाहिनी को काट के बांध दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वृषणों को निकाला जा रहा है या उसका निष्कासन किया जा रहा है, इसलिए जो है ऑप्शन ए वाला आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। सातवां नंबर प्रश्न है, जीवों एवं पर्यावरण में अन्योन्य क्रिया के अध्ययन को कहते हैं? तो इसमें ए ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्र, बी पारिस्थितिकी, सी पादप भूगोल, डी पादप समाज विज्ञान। तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो करेक्ट होगा, पारिस्थितिकी। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने जीवों एवं पर्यावरण में अन्योन्य क्रिया के अध्ययन को पारिस्थितिकी
कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों जो अर्नेस्ट हैकल थे, उन्होंने 1869 में इकोलॉजी शब्द दिया था और यह भी बताया था कि जो है जीवों एवं पर्यावरण के बीच जो क्रियाएं चलती हैं उनके अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी।